कुछ भी हो यार, अगर मान लो कोई इंसान खाना नहीं बना पाता है या टेंट खराब बनता है, गाली तो नहीं देनी चाहिए ना किसी को। सारा बीएससी वालों ने गाली दी हम लोगों को यार। बस इतना ही स्वागत बहुत होता है, इससे ज़्यादा तालियां सहन भी नहीं होती अपने को। तो जैसा कि मेरा नाम है अतुल चौहान और ये मेरा पहला ओपन माइक है। आपको अच्छा लगे तो भी अच्छा है, नहीं अच्छा लगे तो तालियां तो बजा ही देना यार। देखो, मैं आप लोगों ने बीएसजी का नाम सुना है? बीएसजी, भारत स्काउट गाइड। स्काउट सुना है ना? ऐसे आप लोगों ने नहीं सुना ना? सकल से पता चला नहीं सुना। वैसे जब पहली बार जब मैं क्लास 8 में था, मैंने भी नहीं सुना था। स्कूल में अनाउंस हुआ, प्रिंसिपल खड़े हुए थे, प्रेयर असेंबली चल रही थी, अनाउंस हुआ कि कौन कौन बीएसजी ज्वाइन करना चाहता है। मेरे साथ जैसे मैं था वैसे 3 फ्रेंड मेरे और थे। मैं, एक अंकुर था, एक विनीत था, एक उमेश था। भाई हम लोगों को कुछ भी फालतू का हो दो, फालतू होना चाहिए कुछ भी जिसमें आपको क्लास के अंदर ना बैठना पड़े। हम लोग सिर्फ काला हाथ ऊपर, भाई हमें ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है। हमें लगा भाई बीएसजी होता है, एनएसजी तो सुना था, एनएसजी मतलब देश की सुरक्षा। हमको लगा बीएसजी में गली मोहल्ले की सुरक्षा तो करा ही देंगे हम लोग। पढ़ना तो नहीं पड़ रहा है, बस पढ़ना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, हमें ज्वाइन कर लिया। चलो भाई पार्टिसिपेट कर लिया। और हमारी किस्मत भी इतनी प्यारी किस्मत थी भाई साहब, ओहो, हमने जिस साल ज्वाइन किया उसके 3 दिन से 4 दिन के बाद में एक और पेयर असेंबली में एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई बीएसजी के कंपटीशन होंगे और कंपटीशन ऑर्गेनाइज भी आपके स्कूल में ही होगा। नोटिफिकेशन सुन के सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल साहब की फटी। फिर फटी हमारी, क्योंकि भाई प्रिंसिपल को भी तो पता था कि उनके स्कूल से जो सबसे होनहार बच्चे जा रहे हैं इस कंपटीशन में, तो भाई उनको पता था क्या ही होगा उनके स्कूल का। हुआ क्या, ठीक है, अब आगे कंपटीशन, कौन कौन से कंपटीशन होने हैं उसकी लिस्ट आनी थी। और लिस्ट आनी थी, उन्होंने सबसे पहले सर्च किया प्रिंसिपल ने, भाई इन गधों को कौन सी दी है सबसे सरल। उन्होंने सबसे सरल देखे, सबसे सरल क्या आ रहा है कंपटीशन इसमें, एक टेंट बनाना, एक खाना बनाना। उन्होंने कहा यही कंपटीशन इन लड़कों को दिए जाएंगे 4 लोग। चलो ठीक, कोई बात नहीं। फिर किस्मत, मैं बोलता हूँ किस्मत हमारी वैसे ही लाजवाब। फिर किस्मत, हमारी किस्मत ने साथ दिया और पहला कंपटीशन पहले दिन ही हमारा बन गया। अब तैयारी के लिए हमें मौका मिला केवल 2 दिन के लिए। प्रिंसिपल साहब ने सोचा यार देखो होना तो इन चूते से कुछ नहीं है, आखिरी उम्मीद करते हैं, इन लोगों को बुला लेते हैं, समझा देते हैं, भाई नकल तो कर ही लेंगे, नकल कर लेंगे, किसी को देख देख के तो बना ही लेंगे। उन्होंने अपने रूम में बुलाया और बोला, चारों हम बैठे हुए सामने, उनको बिठा के बोले उन्होंने कि भाई देखो ऐसा है, टेंट तुम बना पाओगे? हमने कहा जी सर, कि नहीं बना पाओगे। मैं बताता हूँ कैसे बनाना, सुनो। जैसे जैसे तुमको एक बीएसजी वाले मतलब भारत स्काउट गाइड वाले आपको एक किट देंगे, उस किट को आपको ओपन कर लेना है और जैसे जैसे दूसरे बच्चे बनाए दूसरे स्कूल वाले वैसे तुम लोगों को बनाना है। कि आपको बस टेंट बन गया। खाना क्या बनाना है? खाने में तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना दाल बाटी में। और दाल बाटी भी कैसे बनानी तुम लोगों को? दाल हम तुमको स्कूल से चुपचाप पीछे से बना के देंगे, तुमको बस चलाने की एक्टिंग करनी है, ठीक है? और बाटी भी तुम नहीं बना पाओगे। बाटी देखी वैसे आपने? बाटी ना गोल गोल करके ऐसे कच्चा आटा सा होता है और उसको ना बस एक जैसे कोयला वगैरह होता है उसमें आपको ऊपर से डाल देना हाथ में, उसको पका लेना है। दाल बन गई, बाटी बन गई, टेंट बन गया। सुनने में जितना आसान था ना, बट हमारी तब भी फट गई। यार ये भी बहुत टफ है। चलो फाइनली फिर इम्तिहान के दिन वो आ गई, दिन वो आ गया। पहला दिन था टेंट बनाने का, सबके सामने किट आई, हमारे सामने को किट फेंक के चले गए। जब तक हम किट को देख पाते हैं यार, हमको सामान पूरा दिया कि नहीं दिया है, हम चारों इस चीज में बहस कर रहे हैं, इतने छोटे से बैग में पूरा सामान आ गया होगा। क्या लगता है तुमको? पूरा सामान आया होगा। दूसरों बच्चों ने टेंट बनाना शुरू कर दिया। जब तक टेंट बनाया, विनीत उठा। भाई विनीत जो कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, विनीत हमारे ग्रुप में सबसे महागधा, एक गधों का भी अपर श्रेणी होती है, सर्वश्रेष्ठम गधा, वो था विनीत। उसने चेन खोली, तुरंत कुछ बाहर निकाला, एक कितना सा पैकेट बाहर आया था, उसमें आज मुझे समझ में आया छोटी छोटी कीलें होती हैं। उसको देखे था, अबे टेंट बनाने में लोगों का क्या काम होगा? लोगों को से हम कैसे टेंट बनाएंगे?
जब तक हमको समझ पाए अरे वो कपड़ा कहाँ टेंट वाला, वो कपड़ा जिस पर हम बैठे तो वही कपड़ा नहीं का टेंट वाला। जब तक हम उस कपड़े को देख पाते हम लोग अरे यही कपड़ा है यार। दूसरे लोग सब टेंट बना चुके थे, सब लोग टेंट बना थे। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा टेंट की शुरुआत कहाँ से करें, सारा खत्म कहाँ करें। हमने सबसे अच्छा आइडिया निकाला। हमने क्या किया, स्कूल के उस कोने से लेके स्कूल उस कोने से एक रस्सी बांध दी थी बीच में, अपना कपड़ा लिया ऐसे टेंट का ऐसे सीधा बिछा दिया बीच में। बाहर बजा यही है अपना टेंट। सबसे पहले टेंट हमारा बन गया। ठीक है, प्रिंसिपल साहब हमारे पीछे से गुजर रहे थे वहां से। उन्होंने देखा ये साला चलते हुए स्कूल में चादर कौन सुखा गया। तो हमारा जो काम कर चौकीदार वगैरह होते हैं स्कूल के, बोले सर जी धीरे बोलिए, अपने स्कूल का टेंट है। बेचारे कुछ नहीं बोले प्रिंसिपल साहब, उनको विश्वास था यार हमारे ऊपर, ट्रस्ट कर नहीं होना है, चुपचाप वो अपने रूम में चले गए। ठीक है, एक कंप्लेन खत्म हो गया। अब इसकी मार्किंग होनी थी, खाना वाला जो कंपटीशन हो जाएगा उसके बाद में। ठीक, अब खाना तो बनना था स्कूल से। भैया देखो इसको आपको बताया ना मैंने, स्कूल से बोला था दाल बाटी बनने में। ठीक, दाल बाटी बनेगी, दाल स्कूल वाले बना के देंगे। विनीत गया हमारा, दाल खा के ले आया। हम लोगों ने बस एक्टिंग करनी थी दाल बनाने की। भाई चूल्हा हमने दिया, चला दे चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर हमने रख दी दाल अपनी। दाल चला रहे बट स्कूल में ये नहीं बताया था रोकनी भी होती है। दाल चला रहे, दाल चलते चम्मच ऐसे सीधी खड़ी हो गई। अब हमको ये समझा दाल इतनी गाढ़ी हो गई, चम्मच ही खड़ी हो गई। चलो फिर हमको लगा यार कुछ तो गलत हुआ दाल के साथ। हमने दाल उतारी ऐसे अलग रख दी। तब तक हमने कहा यार ये दाल तो गड़बड़ लग रही है। चलो कोई बात नहीं, तो बाटी, हम लोग बाटी का नाम ले पाते। विनीत भाई सीधी सी बात है, विनीत सुपर एक्टिव बंदा, वो भागा सीधा बाटी लेने। वो गया बाटी लेने, कच्चा आटा होता है बाटी का जो लगा होता है, वो चूते दौड़ता, वो एक ही हाथ को लिए चल रहा है। वो लो बाटी, वो सारी बाटी आपस में चिपक गई। अब हम लोग आग लगा दी। जब तक आग लगा के एक बाटी का एक तरीका होता है कि उसको हल्की आग में उसको बाटी में डाला जाता है। अब जब तक वो आग हल्की थी तब तक हम बाटी अलग करते अब हम सब बैठे बाटी अलग कर रहे हैं। हम चारों बाटी जब तक अलग कर रहे तब तक वो आग तेज हो गई। हमने कहा यार ये तो पूरा स्कूल जल जाएगा। हम लोगों ने ऊपर से बाटियां फेंक दी, ऐसे बाटियां फेंकी, चले गए। देखो यहाँ हमारी गलती नहीं है। देखो दाल के लिए उन्होंने बताया नहीं था, दाल कब चलाना रुकना कभी नहीं बताया। बाटी आग में डालनी है कब निकालनी है भी उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, 1-1.5 घंटा हो गया। मैंने बाटी को देख रहे, बाटी क्या हुआ। जब वहां पर देखने गए सारी बाटी जल के स्वाहा हो चुकी थी। हम देख रहे वहां पे साला ना तो बाटी समझ में आती ना कोयला समझ में आ। बाटी भी काली, कोयला भी काला। अब हम वहां चारों बैठ के, जहाँ सारे स्कूल वाले अपनी बाकायदा थाली में 2 सब्जियां लगाए हुए हैं, 2 थालियों में अपने डेजर्ट लगाए हुए हैं, रोटियां लगाए हैं, पूरी लगाए हुए हैं, और हम लोग चारों बैठ के चम्मच से देख रहे बाटी है कोयला है। ये बाटी है, नहीं ये तो कोयला है साला। फिर भी चलो, इतनी कसमकस के बाद में हमको 2 अर्धजली लाशें बाटियों की मिल गई। हमने अपनी वही दाल रखी, चम्मच डाली, चम्मच उसमें भी खड़ी, दाल में चम्मच खड़ी, 2 अर्धजली बाटियां वो उसमें रखी। और भाई अब हम चारों में से सबसे छोटा था विनीत, उम्र में भी छोटा था, लंबाई में भी छोटा था। हमने कहा इसके साथ तो हम नहीं भैया उनके सामने जाएंगे। हमने इसी साले को आए करो, उसी को हमने भेजा। विनीत गया। हम लोग पतला सा टेंट जो हमने बनाया था ना, सबसे सुंदर सा टेंट, उसके अंदर हम तीनों चुपचाप खड़े हुए दिखे तो होता क्या है इसके साथ में। वो चुपचाप गया। अच्छा कुछ भी हो यार, अगर मान लो कोई इंसान खाना नहीं बना पाता है या टेंट खराब बनता है, गाली तो नहीं देनी चाहिए ना किसी को। साला बीएससी वालों ने गाली दी हम लोगों को यार। कुछ तो विनीत को इतना गंदा बोला, वो चुपचाप आया, उसने बाटी फेंकी कोने में और टेंट में जाकर रो रहा था यार। बट जो भी था यार, हमारा दोस्त इतना सच्चा था, इतना प्यारा दोस्त था,
उसने जो भी गालियां हम सबकी चारों की थी वो अकेले खा के चलाया, लेकिन उसने आज तक हमको नहीं बताया कि मैं गाली का मिली। ठीक है, अच्छा ओके, दैट्स माय टाइम, थैंक यू।